Barriers of communication. Communication is not always successful. Several things can prevent the message from reaching the intent recipient. Therefore, it is important for a manager to identify these barriers and take measures to overcome this. हमेशा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती है, कुछ चीज़ें रहती है जिसकी वजह से बैरियर्स क्रिएट हो जाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचती नहीं है। जब सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपने व्यूज़ को या थॉट्स को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से वो मैसेज नहीं पहुंचती है। ठीक है। द बैरियर्स कैन बी डिवाइडेड इन ब्रॉड कैटेगरीज। इन बैरियर्स को डिवाइड कर रखा है ब्रॉड कैटेगरीज में है। 4 टाइप्स के होते हैं: सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। 4 टाइप्स के हमको बैरियर्स देखने को मिलेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे सिमेंटिक बैरियर से। Semantic means pertaining or arising from the different meaning of words or other symbols. Word have a different meaning और receiver can understand other meaning. ठीक है, मतलब हम बोल कुछ रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर का, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो मीटिंग में अनाउंस करता है कि इस बार इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन होता है ना उसमें प्राइस क्या हो गई, इस बार इंक्रीज़ हो गई, ये बजट इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ने ये सुना, वो ये समझे कि उनकी जो सैलरीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया ना, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम सिमेंटिक बैरियर्स के कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं। फर्स्ट आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इसमें ऐसा रहता है कि जो मैनेजर रहता है ना, उसकी लैक ऑफ वोकेबलरी के कारण ये होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब जो मैनेजर रहता है वो रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करता है, और जो वर्ड्स की नीड होती है, जो वर्ड्स को बोलना रहता है, उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता, ओमिट कर देता, ओमिटेड, वो वर्ड्स क्या कर देता है, भूल जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है, सब ऑर्डिनेट्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है सिम्बॉल्स विद डिफरेंट मीनिंग। इसमें ऐसा रहता है कि जो वर्ड्स रहता है उसका डिफरेंट मीनिंग रहता है, एंड रिसीवर में अंडरस्टैंड दी अदर मीनिंग। ठीक है, जो रिसीवर रहते हैं वो कुछ और इसका मतलब समझते हैं और वर्ड का मतलब कुछ और रहता है। ठीक है, होता है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन मतलब ये होता है कि जैसे जो है कोई स्पेशलाइज पर्सन को बुलाते हैं, अगर कुछ मशीनरी वगैरह को, एक्सपर्ट वगैरह जो रहते हैं ना, हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनको बुलाते हैं, तो वो एक जो भी स्पेशलाइज पर्सनस होते हैं ना, वो एक टेक्निकल्स वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आता है। तो ये क्या होता है, इससे भी क्या होता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करना रहेगा। जैसे मैनेजर है और वो कुछ जोक वगैरह सुना रहा है, तो उसकी वजह से वो उसके फेस पर ऐसे फ़नी वाला फेस होना चाहिए, मतलब चिल वाला जो फेस होता है वैसा होना चाहिए, लेकिन उसका फेस जो है वो एंगर जैसा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन ये होता है कि जो भी वर्कर रहता है वो कुछ और अज्यूम कर लेता है, और मैनेजर कुछ और बोलता है और वर्कर कुछ और अज्यूम कर लेता है। देखो एक एग्जांपल देती हूँ कि जो सबऑर्डिनेट है उसने बोला है कि तुमको टैग केयर ऑफ गुड्स की देख रेख करनी है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या जो वर्कर्स रहते हैं उनको क्या लगता है कि गुड्स को सेफ रखना है, सही जगह पर रखना है। ठीक है, तो एक तरीके से रॉन्ग कम्युनिकेशन होना। नेक्स्ट आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन में ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है, जो मैनेजर रहता है ना उसकी लैंग्वेज एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आती, तो इसकी वजह से एक वर्कर रहता है जो कि ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को। ठीक है, लेकिन अगर जो ट्रांसलेटर ही रहता है वही इफ़िशिएंट नहीं है, तो इसकी वजह से भी रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है।